हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लाए हैं NX200 की रिपेयर वीडियो। इसमें जो है ये पिस्टन खराब हो गया था, तो दिस इज द फॉल्टी पिस्टन, वी ऑलरेडी रिपेयर्ड इट और अब आपको आगे दिखाएंगे कि हमने इसमें कैसे चेंज किया है। तो जो मेन बात याद रखने वाली है कि वैसे तो NX200 आपकी खराब होएगी नहीं, बट इसको खराब करने का जो मेन वजह है वह ओवर ऑयलिंग एंड लोड करके छोड़ देना। लोड करके छोड़ने का मतलब है, सपोज कीजिए आपने ये लोड की, आपने पैलेट नहीं डाला या वट एवर डाला और आपने इसको यूं छोड़ दिया है। यू नॉट फायर्ड इट बट यू केप्ट इट लाइक दिस फॉर ओवर 1 और 2 days और इवन मोर। तो क्या होगा, ये जो आपका पिस्टन है ये ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, इससे गैस लीक हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसे फ्री हैंड से प्रेस हो रहा है ये, ऐसा होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसको लोड किया था और अब हम इसको फायर कर देंगे। बट यस, ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे हमने एक बोर्ड रखा है चेक करने के लिए, तो इसी पे फायर करेंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। yes. तो आप देख सकते हैं गन भी ओके है बिल्कुल। इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है, और अगर ये खराब हो जाती है तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिट एक्सपेंसिव फॉर यू। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे। इसमें फॉल्ट क्या है कि इसका जो मेन पिस्टन है वो खराब हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल जेन्युइन पार्ट के साथ रिप्लेस करेंगे और बताएंगे कि ये खराब हुई क्यों है। तो आपको दिखाते हैं, हमने इसका बट निकाल लिया है, इसका बोल्ट भी निकाल लिया है। अब इसका जो है हम पिस्टन आपको निकाल के दिखाएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रीस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑयल्ड है। तो उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले इस पेज को खोलना है और फिर बैरल जो है इससे अलग हो जाएगी। अगर आप बैरल में देखेंगे तो आपको बहुत एक जोड़ा मिलेगा फाइन वॉशल्स का। ये देखिए, बैरल और बॉडी की फ्रिक्शन घटाने के लिए भी यूज़ होती है ये। तो बेसिकली ये वॉशल्स का काम क्या है, ताकि बैरल में प्ले ना आए, साइड बाय साइड प्ले ना आए और इसका जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, ये उसके लिए होता है। अगर आप इसका देखेंगे विड्थ, तो हमारा जो वर्नियर भी है वो भी बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है कि बाल भर जितनी है वॉशल। तो आप देख सकते हैं कि प्रेसी होल की जो क्वालिटी है कितनी फाइन है। बहुत अच्छी एयरगन्स बनाते हैं ये, और पर्सनली मेरी फेवरेट एयरगन्स है ये। अब आपको दिखाएंगे इसका पिस्टन निकाल के। ये देखिए, तो अब इसके फेलियर का रीज़न क्या रहता है। अगर आप इसका मैनुअल भी पढ़ेंगे, उस पर लिखा है कि दीज आर ज़ीरो सर्विस और वेरी लेस सर्विस एयरगन्स। अब अगर आप इसको देखेंगे, आप हालत देखिए इसकी, इतना ग्रीस, इतना ऑयल। तो होता क्या है, ये देखिए, ये जो पिस्टन की शाफ्ट है, इस शाफ्ट में जब ऑयल लगता है तो ऑयल के साथ उस पर डर्ट बैठती है। देखिए, आपको यहाँ पे डर्ट दिखेगी बैठी हुई, और जब ये डर्ट अंदर जाती है तो वो अंदर जो रिंग्स, सिलिकॉन या रबर रिंग्स होती हैं, उनमें स्क्रैचेस डाल के उनको खराब कर देती है और फिर ये लीक हो जाता है। अब अगर आप देखेंगे, देखिए कितना इजीली प्रेस हो रहा है ये। जो नया पिस्टन है वो तो बिल्कुल भी हिल के राजी नहीं होता, इतना टाइट वो रहता है। आप सोचिए कि इतना सा जो पिस्टन है इतनी फोर्स जनरेट कर सकता है ये, कि जो आपका पैलेट है दैट कैन गो अप टू 100 meters फ्लाइंग। तो कितनी इसमें पावर होगी, एंड दिस इज नाइट्रोजन फील्ड। देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है ये। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है ये। अब इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे और आपको फिर चला के असेंबल करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमने पिस्टन को इंस्टॉल कर दिया है। तो अब ये जो वॉशल्स हैं, अब इन वॉशल्स को हमने इंस्टॉल करना है। कैसे होगा ये, तो हमने सबसे पहले थोड़ी सी ग्रीस लेनी है। ये ग्रीस लेके हमने वॉशल की एक साइड पे लगा देनी है और फिर इसको हमने इस पे स्टिक कर देना है, और उसके बाद इस साइड लगा के इसको यहाँ पे स्टिक कर देना है। ठीक है, सेंटर करने के लिए इनको यूं यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि डेड सेंटर रहे। और उसके बाद जब हमने इसमें इंस्टॉल करना है, तो देखिए
इन दोनों को यहाँ पे हल्का सा हाथ रखना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इधर उधर ना जाए। और फिर बॉडी में यूं मिला के यूं पिन से इसको सेंटर कर लेना है। एंड फिर जो इसका बोल्ट है उस बोल्ट को हमने टाइटन कर देना है। इसको अच्छी तरह टाइट कीजिए क्योंकि सारी वर्किंग इसी पे होनी है। उसके बाद इसको हम बंद करके अंडर लेवर को वापस लगाएंगे और तकरीबन हमारी गन टेस्ट फायर करेंगे इसको। एज गुड एज न्यू हो गई है फिर से, एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। असेंबल करेंगे और लास्ट व्यू देंगे आपको। इसको असेंबल करना भी बहुत आसान है। ये हमारा बट आ गया। सबसे पहले जो है हमने बॉडी को बट में बिठाना है और पीछे को अलाइन करना है यहाँ पे। तो जैसे ये पीछे को अलाइन हो जाएगी, ये देखिए, उसके बाद हमने इसका जो मेन बोल्ट है उसको टाइट करना है एलन की मदद से। ध्यान रखिए जब एलन की के स्क्रूज टाइट करने हैं तो जो एलन की का ये वाला पोर्शन है ये स्क्रू के हेड पे एकदम स्नग बैठना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए। और इसको पूरा टाइट नहीं करना है, ढीला ही रखना है थोड़ा सा, ताकि इसमें देखिए इसमें इतनी सी प्ले रहे, इतना टाइट करना है। उसके बाद जो है साइड वाले स्क्रूज लगाने हैं। और अगर स्क्रूज लगाते हुए जोर लग रहा है तो इसका मतलब थ्रेड्स में कुछ दिक्कत है, तो जोर नहीं लगाना है। फिर उस टाइम जो है देखना पड़ेगा कि क्यों वो टाइट है, या तो रीथ्रेडिंग करनी पड़ेगी टैप के थ्रू, या फिर कई बार अगर किस्मत अच्छी हो तो स्क्रू को अगर हम दोबारा चढ़ाएं ढंग से जो उसके ओरिजिनल हेड थ्रेड्स हैं उसमें, तब भी हो जाता है। तो अब देखिए जो हमने लास्ट स्क्रू टाइट किया है, सबसे पहले इसको फुल टॉक करना है। और याद रखिए लॉन्ग एंड से करना है, शॉर्ट एंड से नहीं। शॉर्ट एंड से आपको लगेगा कि जोर अच्छा लगेगा, टाइट हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, बट वो फिर आप ज़्यादा टॉक कर देंगे उसको रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। तो लॉन्ग एंड से जितना फ्री हैंड से आप टाइट कर सकते हैं यूं, बस उतना ही टाइट करना इसको रिक्वायर्ड है, नॉट मोर देन दैट। ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, बट अगर ख़राब हो जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके गन में टूट के फंस जाएंगे। आपने पूरी वीडियो देखी। इस वीडियो का मकसद ये था कि जैसे हमारी एयर गन्स हैं, बेशक ये टॉयज़ हैं बट स्टिल इनका जो है ढंग से यूजेज बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ वी काइंड ऑफ डोंट टेक केयर ऑफ देम देन दीज कैन कॉस्ट यू अ लॉट। अब जैसे जिन अंकल की गन है वो भी 160 किलोमीटर दूर से ठीक करवाने आए थे। जॉब बेशक छोटा सा था, हाफ एन आवर्स में भी ठीक हो गई थी ये, मतलब वी जस्ट रिप्लेस दी होल पिस्टन एंड ही वाज गुड टू गो। बट आप खुद समझिए कि ध्यान से ही यूज़ करके फ़ायदा है। इतना आप पैसा टाइम खर्चेंगे और इतनी दूर आएंगे ठीक करवाने, तो हमें भी कई बार बुरा लगता है। देखो काम तो है बेशक, बट स्टिल थोड़ा अगर बेसिक नॉलेज में अगर किसी को थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकता हूँ यूजेज पे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड अंकल का रिव्यू देखते हैं थोड़ा सा, एंड अगर जो रिव्यू हम डालेंगे भी उसमें हमारा मनगढ़ंत कुछ नहीं है, जो कस्टमर के मन में आता है वही बोलते हैं वो। ऐसे आया हूँ जी एयर गन ठीक करने। तो वैसे गन ठीक होगी और ऐसा अच्छा लगा ही। ठीक लगा आपको? हाँ बढ़िया लगा और अच्छे रिस्पॉन्स किया। मैंने दुकान देख भी ली थी पहले यहाँ 160 किलोमीटर दूर से आया दूर हूँ। से। हाँ जी हाँ जी, सिराज से जी, सिराज से मंडी। मंडी सिराज। हाँ जी हाँ चलो जी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया धन्यवाद आपका। जी।